साथियों, आपको साधन नहीं साहस प्रधान। पुस्तक प्रखर प्रतिभा की जननी इच्छा शक्ति, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 39 से पढ़कर सुनाते हैं। साधन बड़ा या साहस? इसका निर्णय ढूंढने के लिए नॉर्वे के एक उत्साही युवक थोर हेयर ने एक उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यह उत्साही युवक साहस को प्रधान मानता और कहता कि साहसी या तो साधन प्राप्त कर लेता है अथवा न्यूनतम साधनों से भी आगे बढ़ने और सफलता पाने का रास्ता निकाल लेता है। थोर का प्रयोग यह था कि सरकंडे की नाव के सहारे भी कठिन दिखने वाले समुद्र यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की जा सकती है। इस लोहे के विशालकाय यंत्र सज्जित जहाजों के जमाने में सरकंडे जैसे दुर्बल साधनों से बनी नाव की क्या तुलना हो सकती है, पर उसके उपयोग से यह तो साबित किया जा सकता है कि मनुष्य का पुरुषार्थ और मनोयोग इतना प्रबल है कि साधन न होने पर भी उसके द्वारा साधन संपन्नों जैसा कृत्य दिखाया जा सके। नॉर्वे के उपरोक्त युवक ने इथोपिया के कैंड झील में काम करने वाले मछुआरों की सहायता से पहली सरकंडों से बनी नाव बनाई। वह उतनी अच्छी नहीं बनी और लक्ष्य को पूरा न कर सकी। वह 4352 मील चलकर अटलांटिक महासागर में अपना दम तोड़ गई। पर इससे थोर निराश नहीं हुआ। आरंभिक असफलताओं से उसका मन जरा भी छोटा नहीं हुआ। हिम्मत हारने की तो इसमें बात ही क्या। सफलता एक बार के प्रयत्न से मिल जाया करे तो फिर उसे कोई भी प्राप्त कर लिया करे। साहस की परीक्षा तो असफलता की कसौटी पर ही होती है। हेयर डेहल ने दूसरी नाव लैटिन अमेरिका के बोलीविया क्षेत्र में स्थित नितचाचा झील में काम करने वाले मछुआरों की सहायता से बनाई। यह भी सरकंडों की ही थी। यह इस नाव में विभिन्न देशों के 7 अन्य यात्री भी अपने सामान सहित सवार हुए। 17 मई 1970 को मोरक्को अफ्रीका के शाफी बंदरगाह से यह नाव रवाना हुई और 12 जुलाई 1970 को दक्षिणी अमेरिका के वारंडोस क्षेत्र के ब्रिज टाउन बंदरगाह पर पहुंची। ब्रिज टाउन पहुंचने पर इस सरकंडे की नाव पर उतना लंबा और इतना दुस्साहसपूर्ण यात्रा सफल करने वाले दल की आगवानी 20 लकड़ी की नावों ने पंक्तिबद्ध होकर बड़े भावपूर्ण वातावरण में की। बंदरगाह दर्शकों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। स्वागत की आवश्यक सज धज लोगों ने पूरे उत्साह के साथ की थी। दर्शकों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता ही मिली कि अदम्य साहस स्वल्प साधनों से भी मनुष्य बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकता है, जबकि मनोबल और पुरुषार्थ के अभाव में विपुल साधन रहते हुए भी असफलताएं ही हाथ लगती हैं। उक्त सरकंडे की नाव ओस्लो नॉर्वे के कोंटिकी संग्रहालय में अभी भी सुरक्षित है, जो दर्शकों को साहस एवं मनोबल की प्रचंडता का महत्व समझाने के लिए प्रेरित करती है। साथियों, जलमार्ग द्वारा भू परिक्रमा करने वाले वास्को डिगामा और कोलंबस की साहसिक गाथाएं तो प्रसिद्ध ही हैं।
संसार में ऐसे भी दुस्साहसी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने वैज्ञानिक प्रगति के आरंभिक दिनों में छोटे मोटे जलयानों या गुब्बारों से ध्रुव प्रदेशों की यात्राएं की। भले ही आज उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर यात्रा आसान हो गई है, विज्ञान ने प्रतिकूल वातावरण में रहने के साधन जुटा लिए हैं एवं भांति भांति के वैज्ञानिक अन्वेषण वहां संपन्न किए जाने लगे हैं। किंतु इस सदी के प्रारंभ में, जबकि इन दोनों ही ध्रुवों की फोटोग्राफी का जरा भी अंदाज न था, कितने ही साहस के धनी व्यक्तियों ने यात्रा की, जोखिम उठाते हुए जानने का प्रयास किया कि वे कहाँ हैं व कहाँ वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं। उत्तरी ध्रुव की सर्वप्रथम यात्रा डॉक्टर फ्रेडरिक अल्बर्ट कुक ने की थी। इस अमेरिकन वैज्ञानिक ने अपने एस्किमो साथी व 26 कुत्ते साथ लिए। वह यात्रा उसने 23 मील प्रतिदिन के हिसाब से पूरी की। 21 मार्च 1908 को वह चला और 42 दिन में नॉर्थ सी के रास्ते चलकर वह एबरडीन स्कॉटलैंड लौट आया। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव विजय का प्रथम श्रेय ब्रिटिश रॉयल नेवी के कैप्टन जेम्स कुक्स को जाता है। वे कुछ जलयानों की सहायता से चले, बाद में कुत्ते जुती गाड़ियां पर 53 दिनों में अपना सफर पूरा कर वापस केप ऑफ गुड होप होते हुए यूके लौट आए। अल्बर्ट कुक से भी पूर्व सन 1783 में फ्रेंच वैज्ञानिक प्रोफेसर एडविन चार्ल्स ने पहला गुब्बारा बनाया। इसके बाद उसकी क्षमता और आकृति में क्रमशः सुधार होता गया। उस समय का विकसित गुब्बारा, जिसका नाम जेपलिन था, को लेकर कुछ दुस्साहसी युवक कठिन यात्रा के लिए चल पड़े। इस योजना का संचालन किया जर्मन डॉक्टर उल्स वीन ने। जेपलिन में कुल 56 आदमी सवार थे, 40 चलाने वाले और 16 अनुसंधान करने वाले। गुब्बारा एक छोटे फुटबॉल मैदान के बराबर था और गिरजे घर जैसा ऊंचा, जिसमें खटोले जैसी लटकनें थीं। यात्री उन्हीं पर बैठते थे। साथियों, लेक कॉन्स्टेंस से उड़कर वह गुब्बारा जर्मनी, स्वीडन, एस्थोनिया, फिनलैंड, रूस की सीमाएं पार करते हुए ध्रुव प्रदेश पर पहुंचा। एल्फोरा अंतरिक्ष से लेकर सुविस्तृत ध्रुवीय क्षेत्र पर उड़ानें भरी और चित्र विचित्र फोटो लिए। लगभग 1 सप्ताह तक वह गुब्बारा उड़ा। उस प्रारंभिक साहस भरी यात्रा से अर्जित उपलब्धियां श्रेय की उतनी ही अधिकारी हैं जितनी कि आज के कंप्यूटर युग की। साथियों, इसी पुस्तक का आखिरी पैरा अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। प्रतिकूलताओं के रहते हुए भी प्रगति संभव। तो सुन रहे हैं हम निरंतर प्रखर प्रतिभा की जननी इच्छा शक्ति लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए कृपया चिंतन मनन का भी क्रम बनाया जाए, तो इच्छा शक्ति की प्रबलता का एहसास हमें अपने में होगा और हम दुरूह से दुरूह, विकट से विकट परिस्थितियों में अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाते हुए, साहस और धैर्य को अपनाते हुए अवश्य ही सफलता की ओर अग्रसर होंगे। हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ओम शांति।